प्यारे दोस्तों नमस्कार। दोस्तों होली आने वाली है तो हमारे भारत में चारों तरफ रंग बिरंगे होली की धूम देखने को मिलती है। ये पर्व फाल्गुन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो दोस्तों होली के पर्व को लेकर बहुत सारी कथाएं कहानियां जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक कथा है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक शक्तिशाली राजा था। वो खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि हर कोई भगवान की तरह उसकी पूजा करे। वहीं अपने पिता के आदेश का पालन ना करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रहलाद तो जन्म से ही विष्णु भगवान के परम भक्त थे। तो प्रहलाद ने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया। वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे, इसलिए वो विष्णु भगवान को मानते थे, उन्हीं को पूजते थे और हिरण्यकश्यप की जगह भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दी। इस बात से नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई सजाएं दी, जिनसे प्रहलाद प्रभावित नहीं हुए और हिरण्यकश्यप प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उसने बहुत कोशिश कर ली, बहुत यातनाएं दी, लेकिन हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद के साथ चिता पर बैठेगी, क्योंकि होलिका को एक वरदान प्राप्त था। उसके पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। होलिका ये जानती थी कि वो कपड़ा ओढ़कर बैठ जाएगी तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए होलिका ने अपने साथ अपने भतीजे प्रहलाद को बिठा लिया और चिता पर बैठ गई। तो जैसे ही आग जली वैसे ही होलिका के ऊपर से वो कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर गिर गया। तो वो कपड़ा प्रहलाद के ऊपर गिर गया तो प्रहलाद उस कपड़े से पूरे ढक गए। इसी तरह प्रहलाद की जान बच गई और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा और होलिका उस आग में जल गई। इसी कारण होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है, जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है। अगले दिन अपने अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी जाती हैं। साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का मजा लेते हैं। सड़कों पर गुलाबी, पीला, हरा और लाल रंग बिखरा दिखाई देता है और लोग अपने दोस्त और परिवारजनों को त्योहार की बधाई देते हैं। तो दोस्तों आप सबको भी होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। इसी के साथ आज की ये होलिका दहन की कथा समाप्त करते हैं। जय श्री नारायण।